हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। गाइस, आज का टॉपिक है जो हमारे पास है वो है बॉयल इन द ईयर। ठीक है, बॉयल इन द ईयर जिसको हम कहते हैं दाना या बालों का दाना। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन है। दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड फ्रंकल, इसको हम फ्रंकल भी कहते हैं, और लोकलाइज्ड बैक्टीरियल ओटाइटिस एक्सटर्ना, जिसको हम लोकलाइज बैक्टीरियल ओटाइटिस एक्सटर्ना भी कह सकते हैं। जब वर्ड यूज हो ओटाइटिस का तो आपके माइंड में सिर्फ आना चाहिए इट इज रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर। अगर वर्ड हो एक्सटर्ना तो मीन एक्सटर्नल ईयर, अगर वर्ड यूज हो इंटरना तो इंटरनल ईयर, अगर यूज हो ओटाइटिस मीडिया तो मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर। सही है। दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ हेयर फॉलिकल बाय स्टेफ ऑरियस। ये हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन होती है और कौन करता है इसको? स्टेफ ऑरियस। ठीक है, हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन करता कौन है? स्टेफ ऑरियस। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसको फ्रंकल भी कहते हैं। फ्रंकल इज अ टाइनी बॉयल, एक बॉयल होता है। अनदर नेम फॉर इन्फेक्शन ऑफ वन हेयर फॉलिकल इन द आउटर ईयर। सेम वही चीज है, दूसरा नाम क्या है? एक हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन या उसका इन्फेक्शन। ठीक है, आउटर ईयर में इन्फेक्शन में इन्वॉल्व द इंटायर ईयर किनाल। जो इन्फेक्शन है, ये जो बॉयल है, ठीक है, या इसको हम फ्रंकल कहते हैं, ये लोकलाइज बैक्टीरियल ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये पूरे जो एक्सटर्नल किनाल होती है उसको भी इन्वॉल्व कर सकता है। और एक्यूट एक्सटर्नल ओटाइटिस, मतलब एक्यूट एक्सटर्नल ओटाइटिस भी काज कर सकता है। और जस्ट वन स्मॉल एरिया, या एक छोटा स्मॉल एरिया भी इन्वॉल्व कर सकता है। याद रहे कि एक्सटर्नल ओटाइटिस एक अलग टॉपिक है, ठीक है, उसको हम करेंगे अलग से, लेकिन ये एक्यूट एक्सटर्नल ओटाइटिस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके काजेटिव एजेंट पे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टेफ ऑरियस है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस हम जिसको बोलते हैं। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हेयर्स हैं, इसमें हेयर फॉलिकल है। ठीक है, इसको हम फ्रंकल भी बोलते हैं, बॉयल भी बोलते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं आप उसकी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है हेयर फॉलिकल में। ठीक है, और उसका काजेटिव एजेंट कौन सा है? स्टेफ ऑरियस। क्लिनिकल फीचर्स के हमारे पास क्या है? क्लिनिकल फीचर्स हैं, स्वेयर ईयर पेन होगा, बहुत सख्त पेन होगा आपको कान में। ठीक है, टेंडरनेस होगी इन ईयर, मतलब आपका कान जो होगा ना, आपको फील होगा कि अकड़ा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, पेन एंड टेंडरनेस। ठीक है, विद मूवमेंट, इंक्रीजेस विद मूवमेंट। पेन और टेंडरनेस जो होगी वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी विद मूवमेंट। आप जैसे कान को हिलाएंगे और पेन और टेंडरनेस आपके साथ मूवमेंट के साथ बढ़ती रहेगी। ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ लोकल लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड्स होंगे इर्द गिर्द कान के इर्द गिर्द, वो उनकी इन्फ्लेमेशन होगी क्योंकि इन्फेक्शन हुआ हुआ है। ठीक है, वो स्वेल हो जाएंगे। टेंडरनेस भी है। ठीक है, और टेंडरनेस मतलब उसकी मेन काज ही हमारे पास है, टेंडरनेस की वजह से हमारे पास लोकल लिम्फ नोड्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से भी लिम्फ नोड की हो सकती है। ठीक है, सो इस वजह से पेन भी होगा हमारे यहाँ। ठीक है, पेन कान के इर्द गिर्द भी। ठीक है, मे एक्सपीरियंस्ड पेन इन जा, जबड़े में आपको पेन हो सकता है, उसके साथ साथ कान में तो होगा। ठीक है, उसके साथ जबड़े में हो सकता है, इवन के नेक तक आ सकता है, क्योंकि हमारे पास ना इसमें लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं, और लिम्फ नोड्स की इन्फ्लेमेशन जब होगी ना, या वो इनलार्ज होंगे, तो उसकी वजह से हमारे नेक में भी पेन होगा, और इवन इन द हेड आल्सो, कान में भी जा सकता है, सॉरी सर तक, सर का पेन भी हो सकता है इसके साथ। ठीक है, मे आल्सो हैविंग प्रॉब्लम्स, हियरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको सुनाई कम देगा। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है सिंपल एनर्जेटिक्स यूज करेंगे फॉर पेन किलर। ठीक है, जिसे हम एनर्जेटिक्स हम बोलते ही, मतलब पेन किलर को बोलते हैं, एनर्जेटिक्स फॉर पेन हम यूज करेंगे। यहाँ पे वर्ड किलर जो है वो गलत लिखा हुआ है, उसको सॉरी, उसको स्किप कर दें। ठीक है, एनर्जेटिक्स फॉर पेन। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स लाइक फ्लूकोगसीन हम यूज करेंगे। ठीक है, एब्सेस शुड बी रिमूव्ड, जो मतलब होगी एब्सेस बनी हुई उसको रिमूव किया जाए। ठीक है, एनाल्जेसिक दिया जाए। ठीक है, पेन के लिए एंटीबायोटिक यूज किया जाए और एब्सेस रिमूव किया जाए। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट है होम रेमेडीज। आप घर में क्या क्या कर सकते हैं? आप चाहें कि, मतलब आप चाहते हैं कि आपका ये जो दाना है जल्दी खत्म हो और आपको कान का दर्द भी ना हो, सही है, सो इसके लिए होम रेमेडीज हैं। कैसे?
अप्लाई वार्म कंप्रेस एंड सोक द बॉयल इन वार्म वाटर। सही है। कैसे, क्या कह रहे हैं आप, कोई जिसे हम कहते हैं ना अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं टकोर, वो गर्म चीज, गर्म बॉटल पानी की रख लें या कोई गर्म कपड़ा रख लें, उसको अप्लाई करें, ठीक है। अपना ये जो आपका दाना होगा कान के साथ, उसको कंप्रेस करें, उसको दबाएं गर्म चीज के साथ, ठीक है। या फिर ऐसा करें, आप कोई कपड़ा लें, ठीक है, उसको गर्म पानी में भिगो के उसको डालें, ठीक है, उसको आप इधर रखें गिराने के ऊपर, तो उस वजह से आपका पेन डिक्रीज होगा। दिस विल डिक्रीज द पेन, आपका पेन कम होगा एंड हेल्प ड्रा द पस टू द सरफेस, और ये मदद करेगा कि पस जल्दी से रिमूव हो जाए, ठीक है। इसका क्या फायदा होगा, जब आप गर्म चीज का इस्तेमाल करेंगे कान के दाने के ऊपर, या मतलब गर्म कपड़ा इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या होगा, एक तो आपका दर्द कम होगा और दूसरा आपकी जल्द से जल्द पस निकलेगी, ठीक है। व्हेन बॉयल स्टार्ट ड्रेनिंग, जब मतलब जो आपका दाना हो बहना स्टार्ट कर दे, उसमें पस निकलना स्टार्ट हो जाए, वॉश इट विद एंटीबैक्टीरियल सोप, एंटीबैक्टीरियल सोप के इसको वॉश करें अनटिल ऑल द पस इज गॉन, तब तक कि जब तक आपकी सारी पस खत्म नहीं होती, एंड क्लीन विद रबिंग अल्कोहल, और इसको अल्कोहल के साथ रब करें। अप्लाई एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट्स, जब ये खत्म हो जाए सब कुछ, फिर इसके ऊपर रब करके अल्कोहल के साथ, अब इसके ऊपर क्या करें आप, एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करें। डू नॉट पॉप द बॉयल विद नीडल, दिस मेक कुड वर्स द इन्फेक्शन। होता है ना खुरचना, स्क्रैपिंग, जो घर में देसी काम होते हैं, खुरच के खत्म करना है यार, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, स्क्रैपिंग, ये चीज नहीं करनी, क्योंकि इससे आपका इन्फेक्शन जो होता है वो वर्स हो सकता है। इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत ही इजी है, ठीक है, वो भी इसी में ही हम कवर करते हैं, वो है फॉरेन बॉडी इन द ईयर। और इसका है जी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है। फॉरेन बॉडी इन द ईयर में काज डिस्कम्फर्ट, जैसे सबको पता है जब भी कोई मतलब कान में चीज जाती है, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करती है, पेन करती है, और ईयर ब्लॉकेज और ईयर डिस्चार्ज, ईयर बंद भी कर सकती है और ईयर में से डिस्चार्ज भी हो सकता है, लाइक पसी डिस्चार्ज वगैरह हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन लेस देन 7 years, ये उन लोगों में होता है, उन बच्चों में होता है जो 7 साल से कम उम्र के होते हैं, और इन आर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, जो लोग पागल होते हैं, जो बच्चे पागल होते हैं, जिनका जहनी तवाज़ुन खराब होता है, उनमें हो सकता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडी है, ठीक है। अब मतलब किस तरह की फॉरेन बॉडीज हो सकती हैं, दो टाइप्स हैं, लिविंग लिविंग फॉरेन बॉडी हो सकती है, दिस में बी मॉस्किटो और मैगिट्स, मच्छर हो सकता है, मैगिट्स, मैगिट्स हम बोलते हैं हाउस फ्लाई की लार्वा फार्म को, ठीक है। और ईयर विग्स, ये भी एक उसका नाम है, इंसेक्ट्स का नाम है, और फ्लाइज या मक्खियां वगैरह हो सकती हैं। इस तरह का लिविंग बॉडी कोई भी हो सकती है, ठीक है। और नॉन लिविंग में क्या आता है, दिस में इंक्लूड कॉटन, कॉटन जैसे कुछ लोग होते हैं घरों में कानों की सफाई करते होते हैं, ठीक है, कॉटन की रुई, मतलब कॉटन बोलते हैं रुई को ना, रुई के साथ कानों की सफाई करना, वो कॉटन अंदर ही रह जाता है, सो वहीं स्टक हो जाता है, सही है। या कुछ बच्चे होते हैं पेपर्स बना के, ठीक है, छोटे छोटे पेपर को फोल्ड करके कानों में डाल लेते हैं, और इवन पेंसिल्स वगैरह को छोटा मतलब उसे कचरा वगैरह कानों में डाल लेती हैं, और मैच बॉक्स, उसके साथ प्लास्टिक टॉयज, उनको खेलने के लिए कुछ भी मिले, उन लोगों का पहला काम क्या होगा, उठाएंगे कानों में डालेंगे, ठीक है, क्योंकि जहनी वजन खराब होता है। हम पीछे पड़ चुके हैं, 7 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें होता है, या जिनका जहनी तवाज़ुन खराब हो उनमें होता है। सो वो तो बेवकूफ होते हैं, उन्हें पता ही कुछ नहीं होता, वो उठाते हैं कान में डालते हैं बस। और इवन वेजिटेबल्स हो, कोई मतलब मटर का दाना पड़ा हुआ है, ठीक है, वो उठा लेंगे, उठा के कान डज फेंक देंगे, ठीक है। और इवन फ्रूट्स, ठीक है, कुछ मतलब फ्रूट हो वो भी डालेंगे, जो मिलेगा उन्हें वो डालेंगे, ठीक है। अब मेथड्स फॉर रिमूवल है, फॉर लिविंग के लिए के मतलब कोई जानदार चीज अगर कान में चली गई, कोई मच्छर है, मक्खी है, कुछ कीड़ा वगैरह है, कुछ भी है, तो उसको सबसे पहले हम कैसे रिमूव करेंगे। सबसे पहले हमारा बेसिक जो पर्पज है फॉर लिविंग के लिए, वो क्या है, उसको किल करना, ठीक है, उसको अंदर मारना, कान के अंदर ही मारना, क्योंकि अगर वो कान के अंदर रहेगा ज्यादा देर, इन्फेक्शन हो सकता है, वो स्क्रैपिंग करेगा, खारिज करता रहेगा, तो आप मतलब अंदर से जो ईयर किनाल है वो डैमेज हो सकती है, ड्रम आपका डैमेज हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उसको किल करेंगे। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, ठीक है, ग्लाइसरीन और क्लोरोफॉर्म वाटर, इवन सिंपल वाटर। आप क्या करें, सबसे पहले
पानी डालें, ठीक है, सिंपल पानी डालें, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो डालें, और इवन ग्लाइसरीन जो घर में यूज करते हैं वो मतलब डाल लें, और कुछ भी नहीं है तो ऑयल तो होता है हर घर में, ऑयल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, बाय डूइंग दिस इन द ईयर कैनाल, लिविंग बॉडी विल बी डेड, देन कैन इट कैन बी रिमूव लाइक नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि अब वो मर चुकी है, ठीक है, मक्खी था, मच्छर था, जो भी था मर चुका है वो, अब वो नॉन लिविंग बन चुका है, ठीक है। अब उसको कैसे रिमूव करेंगे, एज आ उसको हम क्या लेंगे, नॉन लिविंग, ठीक है। अब मार दिया उसको, नॉन लिविंग बन चुका है। अब नॉन लिविंग के लिए क्या है, नॉन लिविंग के लिए है जी हमारे पास, हाउ टू रिमूव नॉन लिविंग थिंग्स, रिमूव बाय फोर्सेप्स, उच्चा जो होता है, फोर्सेप बोलते हैं उच्चे को, ठीक है, उसके थ्रू कान को पकड़ के एक्सटर्नल एरिया में डालें और उच्चे के थ्रू निकाल के फेंक दें, ठीक है। रिमूवल थ्रू सिरिंजिंग, सम टाइम सिरिंजिंग के थ्रू करते हैं, सिरिंज लेते हैं, उसमें वाटर डालते हैं और हाई प्रेशर से जब कान में फेंकते हैं तो चीज खुद बहुत ऊपर आ जाती है, उससे आप फोर्सेप से, हाथ से या खुद बहुत ही वो निकल जाती है, ठीक है। थ्रू मैग्नेट्स और ऑपरेशन, आप सपोज कोई अगर आयरन की चीज है तो आप मैग्नेट कान के नीचे नजदीक रखेंगे, ईयर के नाल के सामने रखेंगे, तो खुद बहुत वो मैग्नेट के साथ चिपकेगी और बाहर निकल आएगी। और आप ऑपरेट भी कर सकते हैं, ऑपरेशन भी कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, आप माइक्रोस्कोप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मतलब नॉर्मल आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे या आपको डिफिकल्टी हो रही है तो देन फिर आप माइक्रोस्कोप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसके साथ ये इंडिकेशन फॉर ईएनटी, जो ईएनटी की टीम होती है उसके लिए क्या इंडिकेशन है, आप किस वक्त उन्हें कॉल कर सकते हो। ये नॉर्मली जो होता है फॉरेन बॉडी इन दाई, ये कोई भी जो होता है हमारे पास जनरल प्रैक्टिशनर वगैरह भी निकाल सकता है, ठीक है, कोई बंदा भी निकाल सकता है, घर में भी इवन कुछ ना कुछ लोग निकाल लेते हैं, कुछ भी बॉडी वगैरह को फॉरेन बॉडी हो। अगर सपोज आपके से नहीं निकल रहा या आप मतलब अनएबल टू रिमूव दैट लिविंग बॉडी, देन फिर आपको क्या होगा कि आप ईएनटी टीम के साथ कंसल्ट करोगे, ठीक है। फेलियर टू रिमूव ऑब्जेक्ट, अगर आप मतलब रिमूव नहीं कर पा रहे, ठीक है, और एविडेंस ऑफ ट्रॉमा, आपको मतलब पता है कि अंदर ट्रॉमा हो गया या कोई चीज इन्फेक्ट हो रही है, इन्फेक्ट हो गई है, सॉरी, अंदर ट्रॉमा हो गया है, या मतलब आपका कान का पर्दा फट गया है या कोई अंदर खून निकल रहा है कान से, तो समझ आ जाएगी कि यार कि कुछ ना कुछ सीन ऑफ हो गया है, ठीक है। देन आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को बुला लोगे या उसके पास पेशेंट को भेज दोगे या खुद उसको ले जाओगे, ठीक है। पेनिट्रेटिंग फॉरेन बॉडी है, कोई ऐसी फॉरेन बॉडी जो पेनिट्रेट हो रही है, ठीक है, लाइक कोई कील वगैरह है तो आगे मतलब कान के अंदर ही घुसती जा रही है, या कोई ऐसी फॉरेन बॉडी है, कोई मच्छर है, कोई मक्खी है, या कोई ऐसी चीज है जो आगे घुसती जा रही है, तो उस सूरत में भी आप ईएनटी के टीम के साथ कंसल्ट करोगे या उसको रेफर करोगे अपने पेशेंट को उसकी तरफ। सो दैट्स इट, आई थिंक कोई इतना मसला नहीं होगा। अगर फिर भी कोई इसमें इतना इशू है इन टॉपिक्स में, या जितने मैं टॉपिक्स भेज रहा हूँ डे बाय डे, कोई अगर इसमें इशू है सो काइंडली मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।